मारे थे सब अपने हकों की लड़ाई के लिए जगाना मेरा काम है और मरना कुछ नहीं है। मेरा काम यो है भाई न्याय होना चाहिए, अन्याय किसी के भी खिलाफ होगा, जय हिंद उड़े सोटा ले गए फरसा ले गए खड़ा होगा, चाहे किसी बरादरी की बात हो चाहे किसी वर्ग की बात हो कुछ भी बात हो। अरे भाई लेकिन मैं एक बात कहूं, ये समस्या थी कॉमन ठा रखी थी, सब आ रहे थे अलग अलग। ईब जितने भी भाई हैं मेरे तो एक शिकायत आई थी, वह ग्रुप डी स्पोर्ट्स वाले बालक हैं, वे बोर्ड पर बैनर ना बनवा कर रहे थे। वे बोले भाई साहब हमारी बात ना कही भाई, मैंने सब तनु कही थी रहे अपने बोर्ड बैनर बनवा लो। सबकी आवाज उठाई थी हमने, कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी, पुरानी पेंशन, सीईटी, एस्टेट, ईपीपीजी, खेल कोटा, पुलिस, जेल कर्मी, कैदी, सबकी आवाज उठाई थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई कमी रह रही हो तो जितने भी लोग आए थे अपनी समस्याओं को लेके, चाहे फैमिली आईडी प्रॉपर्टी आईडी वाले थे, सबकी आवाज उठाऊंगा। नारी नारीब वो सारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म था कि भाई जो जो भी समस्या जिसकी भी है आ जाओ। ईब मेरे भाइयों जिसकी भी इशू है सब न्यारे न्यारे जितने भी साथी सबकी न्यारी न्यारी आवाज उठाई जाएगी। अगर भाई हाँ ये लोग आए थे इनको समस्या थी, अब आप लोगों की अलग अलग आवाज, सीटी क्वालिफाई वाले चिंता ना करें मेरे भाई, आवाज तो न्यू जिंदा रखें। जय हिंद मर्स कहे, जय हिंद कोना जो कहे, जय हिंद ने सारा सिस्टम दे रखा है। ये सरकार प्रकार गाड़ी घोड़े बंगले सरकारी सौदा मुख्यमंत्री मंत्री एमएलए एमपी सब कुछ दे रखा है, चिंता ना करो। मनवे लोग लालच कौन है, आपा की लड़ाई है सबकी गलना, पूरे सिस्टम की गलना, सरकार की गलना लड़ाई है, मेरी कोई पर्सनल लड़ाई कौन है किससे की गलना। तो दोस्तों जिसकी भी जो भी समस्या है पूरे हरियाणा में सबकी बात ठावा, जय हिंद के आगे ना पास कुछ नहीं है। मां बाप है, चंद्रशेखर आजाद ने न्यू गई थी भाई मां बाप पढ़ाएंगे भाई कोई बात नहीं, वो एक तो क्या हुआ अगर चंद्रशेखर आजाद तन्यू कह दी किसी ने अगर तू क्या क्रांतिकारी बना हंड है, घर में मां बाप बुद्ध दुखी है तो दुखी रहने दे भाई, घना बड़ा परिवार है अपना। तो साथियों ये जितनी भी समस्या जनता की आप उठावेंगे और लड़ाई लड़ाएंगे, बात है या। और जितने भी बेरोजगार हैं सारे सुन लियो, लड़ाई लंबी है, नौकरी दवा का छोड़ेगा थारा भाई। बेरोजगार ने आ कितनी वैकेंसी खाली है बता तो दे, और वे 2023 में भर दे सारी की सारी, ना उल्टे को ना कदे नहीं मान रहे हो, मुर्दे मान रहे हो, ये डरा रखे होंगे इतने विपक्षी वाले। मेरी बात सुनो भाई, आप ना डरते कत्ती लड़ाई वहां लड़ाएंगे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी थी, भगत सिंह ने लड़ी थी, चंद्रशेखर आजाद ने, उनके चेले हैं हमने नहीं बनना वो, ना हम बन सकते ना हमारी औकात। लेकिन मैं बताऊं थारते साथियों खड़ा होना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर तुम खड़े नहीं होए ना अपने घर पड़े रहे तो तुम कायर हो, ध्यान रख लेना इस बात का। कायर अपने आप को कायर मानना कदे नहीं मानते हो, तुम के बड़े वो हो। इस जाडे में जो हजारों बालक उड़ाए हैं ना और जो बुजुर्ग आए हैं उनकी पेंशन का मामला आ रहा है, जब 102 साल का आदमी आवे है तो इस बात ने सोच के दे लो। एक क्या है भाई रियल डाटा नहीं आ रहा, रियल डाटा दे दे जब सरकार है। ये सरकार के जो आदमी है मन ने कोई मतलब कौन है यार, किससे पार्टी दे मने न्यूता बता दो। आखिर रियल डाटा यो है, वो जो रियल डाटा है वो रियल डाटा दे दे मुख्यमंत्री साहब। तो हमने कहे भाई न्यू बता दे आज हरियाणा में कितने पद खाली हैं, कितने स्वीकृत हैं। अरे ये जो 60 साल के बाद दोबारा उन्हें ला रहा क्यों लावे है,
ये जो 25-25 साल के बालक बेरोजगार बैठे उन्हें ला दे, न्यूता बता दे। अगर इतने पद खाली हैं, मैं तो बोलूं झूठ, 5 लाख को हूं, झूठ बोल दिया मैंने तो। एक आध्याम इनके चेले जो न्यू सोचे हैं सरकार मुख्यमंत्री हो जाए खुशी कह, कोई एक कह रहा था के नाम है मेरा याद को ना, बोला ये तो अपनी राजनीति चमका रहा है। ओए सोने, तू 100 जन्म उस जगह पर नहीं जा सकता जिसने छोड़गा रहा हूं, ठीक है? सुन लिया हुआ पहुंचा दिया उस टाइम कौन टटपूंजिया कौन बकवासबाजी कर रहा था। लड़ाई हक्की है, ठीक है ना? मन ने अगर राजनीति करनी हो ना, खुल कर करूंगा, खुल कर बताऊंगा। इसने कोई राजनीति मानना है, शोभा मानो राजनीति है, बोल भाई जो लागता हो ना जिसने। लेकिन जो ये सरकार के एजेंट कल की मारे हैं वो बता दिए, उन तक बताऊं भाई। मेरा मामला ये है, आज जितनी भी देश में पहली बार ये बेरोजगारों की बात निकली है दोस्तों, कोई गिनी जो फोल्ड बुक क्यों आ रहा, उसमें अगर नाम दर्ज कराना चाहता हो अपना करा लियो भाई, मन्नत बेरा निकल करो। फूफा इनका जिंदा था, सरकार का हुआ था। और ये सुनो, थारा फूफा जिंदा है के बाद सरकार थारा बटेऊ बेरोजगार है, सरकार अपने बटे हुआ ने रोजगार दे दे सरकार। मैं यह बात कहूं और कुछ नहीं कहता। लोगों की समस्या अलग अलग समस्या लेगा, ये बेरोजगारों की बारात थी, ये समस्याओं की बारात थी। और जब तक लोग परेशान रहेंगे, मेरे बड़े बुजुर्ग परेशान रहेंगे, गरीब आदमी परेशान रहेगा, मजदूर परेशान हैं, सब परेशान है, जब तक जय हिंद अपनी आवाज नहीं उठाओगा। हाँ भाई, एक बात और ही भी, लड़ाई लंबी है, लड़नी पड़ेगी। कदे नहीं सोचो आगे भाई एक वो काट दिया हो गया ना। और सुनो ही भी, जो भी साथी हैं जिनकी अपनी समस्याएं हैं, कुछ की मान लो रह भी गई होंगी, अपना नाम नंबर डालो और समस्या डालो, और भाई आ जाइयो और मिल लो, मिलकर समस्या उठाओगे, सबकी उठाओगे। और न्यू मन्ना सोचियो अकीन की समस्या है तो तुमने क्यों बोलना, उनकी है तो तुमने क्यों बोलना। नहीं, हम सबको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिसकी भी जो भी समस्या, सब एक साथ आओ, सब अपने भाई हैं भाई। कोई किसी की समस्या हरियाणा पुलिस वाला ने ज्वाइनिंग नहीं दे रही, उनकी समस्या है। सीट वाला ने क्वालिफाई नहीं कर रही, दूसरे पेपर का मौका नहीं दे रही, उनकी अलग समस्या है। एस्टेट वाला की अलग है, जेबीटी वाला की अलग है, कच्चे कर्मचारियों की अलग है ना। जिसकी समस्या सबके लिए बोला और मेरे भाई, कति सबके लिए। जब बात बनाई कदे नहीं सोचते हो ना, हरियाणा पुलिस वाले बालक बैठे हैं, बैठे रहने दो। अरे भाई ना, एस्टेट वाला का मामला पड़ा रहने दो, सीट वाला का मामला आधा पड़ा रहने दो ना, कत्ते नहीं। सबकी आवाज उठेगी, एक साथ उठेगी। तो बता दियो अपनी अपनी समस्या, सब ने अलग अलग करके, इकट्ठे करके, अलग करके एक बार आओ, मिल लो, मीडिया के सामने पेश करेंगे भाई सारा ने, इनकी यह समस्या है, इनकी यह समस्या है। मुख्यमंत्री ने तो कह रखी है। हाँ, एक बात और बताओ भाई, मुख्यमंत्री ऑफिस से एक मैसेज आया है, थर तक बता दूं फिर तुम पाछे नहीं उगोगे। मैसेज जो आया है भाई, अगर भाई कोशिश कर रहे हैं हम 1 लाख वैकेंसी काटने की, लेकिन 50,000 की गारंटी दे हैं। मन ने एक बात कही भाई, 1 लाख की घोषणा कर दो मुख्यमंत्री साहब, अब 2023 में 1 लाख बड़का ने भर्ती करूंगा, 1 लाख की कर दे। अगर नहीं कर पाया तो इस्तीफा दे दूंगा। नवीन जैन बेरोजगारी के ऊपर प्रदर्शन नहीं करेगा, और बताओ। लेकिन नवीन जैन ने ना तो केसा से डराने की जरूरत है, ना जेल में डराने की जरूरत है। किससे डालते हैं आप, नहीं डरते कत्ती। जनता के सामने आके सीएम साहब अनाउंसमेंट कर दो, आके 1 लाख बड़का ने भर्ती करूंगा। और ये भर्ती नहीं है कच्ची कच्ची, पक्की भर्तियां की बात करिए। कौशल रोजगार बना रखा है, उड़ा रहे थे बालक वे, भला किसी ने दी है 1 महीने, किसी ने 20 दिन,
किसी ने 25 देने यार फिर भी हटा दिए ना, तनख्वाह दे दे बेशक कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मैं अपनी ओर तक हूं, लेकिन नौकरी चाहिए पक्की। न्योनी 6 महीने पाछे हटा दिए, 1 साल पाछे हटा दिए, को ना चालन दे हम, यह बात सीधी बात है। एमपीएफ वैकेंसी 7 साल से नहीं, ये एमपीएचडब्ल्यू वाले कहे हैं भाई, ये तो अनिल विज साहब का मामला होगा मेरे ख्याल में। हेल्थ डिपार्टमेंट में 30,000 वैकेंसी है, अरे गब्बर सिंह क्यों ना काटता वैकेंसी, भरता क्यों ना। हरियाणा पुलिस में 30,000 है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 50,000 रहे, अनपढ़ शिक्षा मंत्री काटते क्यों ना वैकेंसी। तो भाई जितनी जिसकी जो इशू है, लेकिन मैं एक बात कहूं भाई, सब तय, अपनी आवाज अपने आप ठाओ। कल नवीन जैन विज्ञा थम के करोगे रे, फिर मैं थारी आवाज ठाऊंगा, फिर मैं विज्ञा फिर क्या करोगे। मैं इस विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ हूं। नवीन जैन ना तो कोई मसीहा है, नवीन जैन ना कोई नेता है, नवीन जैन को कोई आइडल मानने की जरूरत नहीं है। मैं कहूं यह बात भाई, कतई नहीं। नवीन जैन भी उस है जिसे तम हो, जिसे कोई भी एक आम इंसान है, एक आम आदमी है, वैसा ही नवीन जैन है। के बेरा यार कल मैं बेच जा फिर क्या करोगे तुम्हें। इसलिए किसी के फैन बनने की जरूरत नहीं है। बहुत से फोन आवा है भाई हम तेरे फैन हैं, कोई फैन बनने की जरूरत नहीं है। जाए देगा भाई किसन है, या तो थारा छोटा भाई है या थारा बड़ा भाई है, बात खत्म उड़े करो। ये फैन वैन बन पड़ो किससे के, कोई ओचा मडब होगा तुमने जब खा जाएगा, बन जाइयो फैन फिर तुम। किसी के फैन बनने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं फैन बून की बनने की। किससे के मत बनो, और ना किसी के भगत बनो। भगत बनो ना भोलेनाथ का बनो, हनुमान का बनो, राम का बनो, परशुराम का बनो, माता रानी का बनो, खाटू श्याम का बनो, उनका बनो भगत। ये नेता वेताओं का भगत बनने की जरूरत नहीं है। और फैन बनना है भगत सिंह के बनो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल धिंगड़ा, अस्फाकुल्ला, उनके बनो यार, उधम सिंह के फैन बनो। मैं इसलिए जितने भी भाई है, या एक बात और करो, मेरे द्वारा मत करा भाई फोन यो फैन, आई एम बिग फैन। कोई फैन वैन की जरूरत नहीं है, कति जरूरत नहीं है फैन वैन बनने की। अपना दम रखो, स्वाभिमान रखो, अगर कोई गलत करे उसके खिलाफ आवाज उठाओ, कोई हो चाहे। तो मेरी इस बात ने भी मान लियो भाई, देख मैं जितने भी कहूं भाई हूं थारा, और कुछ नहीं हूं, और सिर्फ भाई हूं, आवाज ठाने के लिए हूं, जनता की आवाज उठे। लेकिन भाई जितने भी हैं बता दिया मैंने, धन्यवाद। अच्छा भाई फिर कुछ साथी कहते भाई रुपया का डाल रखा था, कितने रुपया है भाई? खर्चा होया करीब 10 लाख 9 लाख कुछ होया है। अरे भाई चंदा आया था करीब 2 लाख, बताऊं थारता 8 लाख रुपया कर्जा होया है, बताऊं थारता मैं, या बतानी जरूरी कदे नहीं सोचो जैन दौरत के बरा कितने रुपये आ गया होंगे, खा गया होगा फलाना धकड़ा, जो भी है थारता साची बता दी। जो डाला था बेरोजगारी बरात के लिए भाई डाल दो, करीब 2 लाख रुपए आए। 2 रुपये डालने वाला भी था उसमें, 2,000 डालने वाला भी था, 5,000 भी, 10,000 भी। मैं उन भाइयों का सबका स्वागत है, जिसने 2 रुपये डाले वो 2 करोड़ के बराबर, जिसने 10,000 डाले उसके 10 करोड़ के बराबर है। जितने भी भाइयों ने करीब उसमें 200-300 बड़का ने डोनेशन डाल रखी थी, उन सब का धन्यवाद है मेरे भाई। 10 लाख रुपए खर्चा है, 8 लाख रुपए कर्जा है, या बतानी जरूरी थी तब मैं बताऊं। अरे ब्याह में सब कर्जा है यार भाई, ये तो छोरे का ब्याह हो, छोरी का ब्याह हो, एक आम इंसान है, गामा वाले हैं, उनका कर्जा ही होया अगर ब्याह पात से। और अपने मतलब इतने बटे हुआ रहे थे, इतने बटे बनाने थे, कर्जा होना ही था, कोई बात ना, कर्जा कर्जा अपने आप से मट लेंगे, उसकी तुमने चिंता लेने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो यो भी जानना जरूरी था, ढोल नगाड़े सारे जो भी थे उनका धन्यवाद करना जरूरी था। और फिर भाई हाँ, बात ही नहीं आए भाई, बात ही बात वर्ण नहीं आए, बाती कौने विपक्ष वाले, ये जो पार्टी सार्टियां बना रहे हैं, जिनके एमएलए पे एमएलए अपने आपने विपक्ष पे पक्ष के हैं, बाती आए कौन, क्यों ना आए रे बातियो,
क्या तो डरो हो। फिर बेरा पट है सरकार ने छोरीवाला ने बात ही डरा रखे हैं, बूंदे डरा रखे हैं। अग जय तुमने बात भर दिया बेरोजगार ही बरात का, तो सीधे भीतर जाओगे। बता भाई मैं क्या करूं। तब बातियां का भी ध्यान रखो, ये सरकार के साथ विपक्ष का भी देखो। पिछले 8 साल में 8 बार भी अगर आवाज उठाई हो, ये क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मीडिया को बुला के, आओ 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 जी हम ये आवाज उठा रहे हैं। फिर ये क्या करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, ट्विटर पे डालते हैं। ये है इनका विपक्ष। गजब बात है। अरे थार दो रहा, पैसा थार दो रहा, पब्लिक थार दो रहा, पावर थार दो रहा, क्यों नहीं भाई उनने सड़क पतारते। अरे ये विपक्ष वाला देखूं बात या देखूं या बात है, क्यों ना तारते पब्लिक ने रोड पे। थारे जो कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ता ही सुन लो भाई, ये जो विपक्ष के कार्यकर्ता है ना, कांग्रेस तो विपक्षी है, कांग्रेस है इन लो है। ये जो इनके कार्यकर्ता हैं वे सैनिक हैं, वे योद्धा हैं, वे तैयार है रोड़ा पे लड़ने। लेकिन इनके जो नेता हैं वो डर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी परेशान हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के फोन आओ मेरे तो, कांग्रेस वाला के, इन वाला के, सारी पार्टियां वाला के फोन आवे हैं। न्यू कहा भाई साहब हमारे एक लिमिट दे रखी, इतना ही करना है। क्यों रहे, सरकार का काम हो है जनता की सेवा करना, और विपक्ष का काम हो है जनता के लिए संघर्ष करना। अरे जब एक नवीन जैन कुछ नहीं, जिसके हाथ पल्ला है 2 बीघे जमीन भी ना आती, 100 गज में घर है, एक दिन आऊंगा लाइव आगे बता दूंगा, तुमने दिखा दूंगा। जिसके आप आगे पाछे कुछ नहीं, 3 भाई है, तीनों बेरोजगार हैं। मेरी वजह से झेला है दुख उन मेरे परिवार ने भी, मेरे यार दोस्ता ने भी। जब मैं लड़ सकूं हूं, इनका क्यों हो रहा भाई, ये क्यों ना लड़ते रहे, इनकी हिम्मत क्यों ना होती। तो सुनो बातियों, ये डरने वाले बाती न्यू को ना बात बना भाई, आपा ने कोई लेना देना नहीं किस पार्टी था, चाहे बीजेपी और चाहे कांग्रेस हो। मैं बताऊं बातियों, और सुन रहे हो छोरी वाले हो, सरकार है या सरकार की छोरी या नौकरी है ना, या दुल्हन है बहू, या तय चाहे कितना रोड़ा हो जाइयो मानना ही है लेके। अरे भाई मैं इसलिए बताऊं, अपने आगे निपट से मेरे भाइयों दोस्तों, जो भी हो आप लोग हो, मैं सिर्फ आप लोगों को यही कह रहा हूं। और आश्वासन आता हम मानने कौन है, सीएम साहब खट्टर साहब आकर घोषणा कर दे 1 लाख की कहें। अरे तुमने तो 1 साल में 1 लाख की थी। विपक्ष वाले हैं जो वे तो बोल रहे कौन है, तो इसका मतलब पूरे हरियाणा मुर्दा मान गए थे के। अगर हरियाणा में कोई बोल रहा ही नहीं गा, डरा लोगे, मेरा कर लियो जो कुछ करना है। जितने केस लाने उतने केस ला दिए, और जितने जेल में रखना जेल में रख दिए। अपने को नहीं टेंशन कत्ती, भोलेनाथ है ना ऊपर है, कत्ती भोलेनाथ का आदेश है जय दे, उल्टा मत हटिए, नहीं तो कायर कह रहा होगा। आज के जमाने में जब इस सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल रहे ना मेरे भाइयों, आप इसलिए बोल रहे हैं, अब कोई नहीं बोल रहे ना, मन जरूरत को ना मेरे भाइयों, ना मन नौकरी चाहिए, मन इंदौर कुछ नहीं चाहिए। मन ने तो अपना टेस्ट पास करा था, मैं तो नौकरी भी लग गया था मेरे भाइयों। मेरे तो हाँ कुछ लोग नु कहे जा बोला जैन तेरे को इन नौकरी लगा दिया। अरे मन ने कौन लाओगा नौकरी। जब पिछली कांग्रेस की सरकार थी ना, जब भी सारे टेस्ट पास करे थे, ठीक है, और ईब वो टेस्ट पास ना हुआ इतने लोगों से जितनी वैकेंसी थी, मेरे पे केस करके अकबित इतने केस हैं, मेरे तल कह के ज्वाइनिंग लेटर दे दिया और उल्टा ले लिया। मैंने क्यों दिया था, ध्यान से सुनियो, इस बात नहीं बतेरे कहे ये बीजेपी वाले, मेरी बात सुनियो। मेरे तो दे दिया, नबेरा नहीं था, कोरोना काल चल रहा था, मास्क वास्क मजा रहे थे, मेरा नाम डॉक्यूमेंट में नवीन है सिर्फ,
ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। जब मैं ज्वाइन करने गया ना, मेरा भी भाई उस टाइम पर मूड था अपने, ठीक है यार, अपने घर के भी दुखी हैं, फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक कोने है, चल भाई अपना नौकरी ज्वाइन कर ले। मेरे गांव में मेरी ज्वाइनिंग आ रही थी, क्योंकि होया बड़का तो 5 से 4 से बड़का तो था, फिर ग्रेस व्रेस दे गए और करे थे 7 से 8 से भर्ती ने। सुप्रीम कोर्ट का मामला था, सुप्रीम कोर्ट का दास पे हुई थी वह दोस्ता गलिया शर्त लाग गई थी, तू ईबी पेपर पास कर सके कि नहीं कर सके, क्योंकि मेरा भी रोल नंबर आ रहा था, कई साल पहले का मामला था। मगर चल देख आओ मैंने पास भी कर दिया था। मेरा 5 से कम नीचे मेरे ख्याल 3 से 4 से बड़का में आ गया था नंबर। लेकिन मेरे ख्याल क्या करें इन्हें, मैं बता दूं इसलिए, मैं ये जो बीजेपी वाले न्यू कहे हैं हमने नौकरी ला दिया था, आके मेरे पास फोन आता है इनके ऑफिस से, भाई साहब ऐसे ऐसे हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी, हमारी नौकरी चली जाएगी, आप अपना ज्वाइनिंग लेटर वापस दे जाओ। मगा भाई क्या होया, न्यू बोला आपके ऊपर तो इतने केस, हालांकि केस वाला ने भर्ती करने में कोई प्रॉब्लम ना, जब मेरे पे सजा नहीं हुई है किसी में। मेरे तो बोले तेरे पे केस है, बोला अमित शाह का रास्ता रोक क्या, अमित शाह का बोला सांड गिरा, अमित शाह तो बोला काले झंडे दिखाए, मारी तो नौकरी चली जाएगी। जब न्यू बेरा पार्टी का हमने तेरे ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, मैं उन तो लेटर उल्टा दिया यार। हालांकि मेरे पास कॉपी है उनकी सारी चीजें की जो इनने मैंने तक ज्वाइनिंग लेटर दिया। मैं इनके सिस्टम की बात कर रहा हूं आपको, 2 साल हो गए होंगे करीब, आज तक मेरी फाइल मैंने 4 बार एप्लीकेशन लगा ली, अगर मैंने बता दो मेरा रिजेक्ट कर दिया तुमने नौकरी देना, अगला लिया। मुख्यमंत्री भी मेरे तेन कहने लग रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब भी, अगर नवीन को तो हमने नौकरी दे दी। सीएम साहब वह मेरी फाइल उड़े पड़ी है पंचकुला, कोने दे रखी, झूठ बोलने की जरूरत कोने, मैंने इसलिए बतानी प्रॉब्लम पड़ी भाई सारे भाइयों तय, अके ये जो कोई जगह कह दें तो हमने नौकरी दे रखी, तू क्यों रुक के मारा है। अजय ने अपने दम पे पीएचडी कर रखी, अपने दम पे एमपीएड कर रखी, सारे टेस्ट पास करके कर रखी है, और पाछला रिकॉर्ड देख लियो, जय टेस्ट पिछली बार दिए थे वे भी कर रखे क्लियर। तो यह भी एक बात कई बार चल रही थी, मैं इसलिए बताना जरूरी था, आज मैं बता दूं। आख मेरे ऊपर अलग अलग केस, अख तो न बोला उसके शामी बोला गऊ बांध दी थी, उसका खूटा काटा, अमित शाह का रास्ता रोक लिया, मुख्यमंत्री न्यू का है उड़े के केस, तेरे पर इतने केस हैं, हम कैसे देश के हैं। बोला भाई कोई बात नहीं, मैंने उन लोगों की नौकरी बचाने के लिए मन में कहा भाई कोई बात नहीं रहने दो, उल्टा दिया आया था मैं भाइयों, फिर तो मैं बताऊं आगे यार मेरे वजह से जो भी 5-4 और आदमी कर्मचारी करे खाम खा उनकी नौकरी खराब ना हो, इसलिए उल्टा दिया था। आज भी पंचकुला शिक्षा सदन में जाकर देख लियो, एप्लीकेशन लाग रही मेरे नाम की, लेकिन क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि ये एप्लीकेशन नवीन जैन की है, उनके लिए नवीन की है। तो एक नॉर्मल आदमी की एक एप्लीकेशन के ऊपर क्या काम होता है इस सरकार के दौरान, मैं जिस दिन उड़ा पंचकुला लाऊंगा ना, केलेंगे रेडी शिक्षा सदन के बारे में बताऊंगा मैं, कोई बात ना, ये बता केलेंगे ला गई, चमस्या मिलानी होगी तो पकौड़ा ही ला लूंगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना है। तो भाई बातियां ही बता दी मैंने, दुख हुआ। वहां जो बराती आ रहे थे बड़े नाराज थे बराती इस बात को लेकर, जो बेरोजगार थे वो बड़े नाराज थे, बात ही नहीं आए रहे। अरे वाह बातियों इतने डरते हो, बड़ा मामला खराब था। दूसरी बात होगी भाई, और प्रशासन ने खूब कोशिश करी कि लोग ना है, जाडा खूब था, इतने बूंदे जाडे में ना कोई अपने घर में तो अपनी छोड़ में तना लकड़ता, वे तो लोग सड़कों पे लकड़ रहे थे। इसलिए उनको फिर मैं भाई जितने भी भाई हैं उन सबको फिर मैं सलूट करता हूं, अपने भाइयों ने अपने हक के लिए लड़ने आए। मैं तो ये मानूं जो हक के लिए अपना लड़ना आ जा है वह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो भी साथी आए, महिलाएं भी बहुत आई, लड़कियां भी बहुत आई, नौजवान थे, बुजुर्ग थे, जितने भी मेरे भाई थे